एक माँ किसी काम से अपने घर से बाहर जाती है और अपना काम करके करीब 5:30 बजे शाम को अपने घर जब वापस आती है तो अपने दोनों बच्चों को आवाज़ देती है, लेकिन उनसे दोनों बच्चे बोलते नहीं हैं। तब माँ घर के अंदर जा कर के हर एक कोने में अपने बच्चों को तलाशती है, लेकिन दोनों बच्चे नहीं मिलते हैं। माँ रोने लगती है, बिलखने लगती है, घर से बाहर निकल कर के अगल बगल पड़ोसियों के पास ढूंढती है, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं पता नहीं चलता है। माँ रात भर रोती है अपने बच्चों की याद में, लेकिन उसके बच्चे मिलते नहीं हैं। जैसे सुबह होता है तो पता चलता है कि माँ के दोनों मासूम बच्चों को, एक बच्चे की उम्र 7 साल था और एक बच्चे की उम्र 10 साल था, दोनों बच्चे की किसी ने हत्या करके पास के ही एक जंगल में फेंक दिया है। दोस्तों, उन दोनों बच्चों की हत्या किसने की और क्यों किया, जब इसका खुलासा होता है तो लोग जान करके हैरान और परेशान हो जाते हैं। कोई भला इतनी सी छोटी बात के लिए इन दोनों मासूम बच्चों की कत्ल कैसे कर दिया। तो आज हम आपको इस कहानी में दो मासूम बच्चों की कत्ल के बारे में बताने वाले हैं। उन बच्चों की कत्ल कौन किया, किसने किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची घटना लेकर। दरअसल आज की जो घटना है वह हरियाणा प्रदेश का एक शहर है सोनीपत। सोनीपत शहर के अंतर्गत एक आदर्श नगर है, गली नंबर 5। वहाँ एक महिला होती है जिसका नाम होता है रूबी। इस महिला के 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम वंश, जिसका उम्र 10 वर्ष, और दूसरे बच्चे का नाम वीर होता है, जो छोटा होता है, जिसका उम्र 7 वर्ष होता है। माँ एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। वह जैसे काम करके शाम को 5:30 बजे जब अपने घर आती है तो वह आवाज़ दे देती है। माँ जैसे 5:30 बजे काम करके घर पे आती है तो वो आवाज़ देती है बाहर से ही अपने दोनों मासूम बच्चों को, लेकिन दोनों मासूम बच्चों में से कोई भी बच्चा नहीं बोलता है। माँ अंदर जाती है और घर के अंदर सोचती है बच्चे मेरे अंदर बैठे होंगे या तो सो रहे होंगे। जब माँ अंदर जाती है तो अंदर भी उसके दोनों बच्चे नहीं मिलते हैं। घर के हर एक कोने की तलाश करती है, लेकिन बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर माँ घर से बाहर निकलती है और पास के अगल बगल घरों में जाकर लोगों से पूछती है, जो बच्चे उनके साथ खेलते थे उन बच्चों से पूछती है, लेकिन कहीं भी उन दोनों बच्चों का पता नहीं लगता है। माँ परेशान हो जाती है। उसके बाद वह जिस स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल के मैडम को फ़ोन करती है। उसे लगा कि हो सके स्कूल से बच्चे अभी न आए हों या तो लेट हो गई होगी। वह माँ स्कूल के मैडम को फ़ोन करती है तो मैडम बोलती है बच्चे तो कभी ही पढ़कर निकल चुके हैं। फिर माँ करे तो क्या करे, यह सब प्रोसेस करते करते रात हो जाती है। माँ रात भर रोती है, सो नहीं पाती है अपने दोनों मासूम बच्चों के लिए। 21 फरवरी की यह घटना होती है। 21 फरवरी 2024 को शाम 5:30 बजे, और रात बीत जाती है। 22 फरवरी 2024 जैसे सुबह होती है तो वह माँ पहुँचती है नज़दीकी थाने में। सोनीपत का थाने में बगल में होता है, वहाँ पहुँचती है और दरोगा साहब से अपनी कहानी बताती है। माँ जब भी जो भी बात बताती है रोते हुए बताती है, उसके आँख से आंसू नहीं रुकते हैं। दरोगा साहब बहुत अच्छे होते हैं। वह एक गिलास पानी देते हैं और बोलते हैं पहले आप पानी पी लीजिए, आंसू बंद करिए, और आप जो भी तकलीफ़ दिक्कत है, जो भी सच्चाई है उसको बताइए। मैं आपकी बात ज़रूर रखूँगा और करवाहू करूँगा। आपके बच्चे की तलाश करने में पूरा भरपूर मदद करूँगा। माँ थोड़ा आंसू पूछती है और शांत होती है। फिर वो बताती है कि मेरी शादी करीब 2012 में हुआ था और मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई थी उनका नाम राहुल था। 2 बच्चा पैदा हो जाते हैं। 2 बच्चा पैदा होने के बाद करीब साल 2017 में
हम दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद मामला कोर्ट में जाता है कि 2 बच्चे जो हैं वह माँ के पास रहेंगे या पिता के पास। इस बात को लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट में चलता है। साल 2019 में कोर्ट का फैसला आता है कि दोनों बच्चों जो हैं वह माँ के पास रहेंगे, क्योंकि माँ ही बच्चों की परवरिश कर पाएगी अच्छे से। इसलिए कोर्ट के फैसले से सहमत होकर के हमारे जो पति राहुल हैं वह दोनों बच्चों को हमें सौंप देते हैं। इसके बाद मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, कौन मेरे बच्चे को कहाँ ले गया, मुझे नहीं पता है। दोस्तों, जब बात आती है तलाक की, दरोगा साहब उस महिला की बात सुन करके उसके जो तलाकशुदा जो पति हैं राहुल, उसके पास पहुंचती है पुलिस और उससे पूछताछ किया जाता है। तो जो पति राहुल है बोलता है कि सर मेरा कोई रोल नहीं है और यह सारा रोल मेरी तलाकशुदा पत्नी रूबी की है, वही कुछ की होगी। दरोगा साहब को पूरी सच्चाई बताता है राहुल, तलाक क्यों हुआ। दरोगा साहब जानना चाहते हैं कि तलाक क्यों तुमने दिया। तो वह राहुल बताता है कि सर हम दोनों की शादी साल 2012 में हुई थी। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, साथ में आते थे जाते थे। लेकिन मेरी पत्नी रूबी का दोस्ती एक अदर लड़के से हो गया जिसका नाम नितिन है। वह करीब के ही मोहल्ला कबीर में रहता है और मूल निवासी उत्तर प्रदेश के बगावत जिला का है। उससे दोस्ती हो जाती है मेरी बीवी की। दोस्ती होने के बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। मैं कई बार कोशिश किया, कई बार समझाया अपने बीवी को, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी और मुझसे दूरियां बना ली। तलाक की बात आ गई। उसने मुझे छोड़ उस नितिन को अपनाने का फैसला कर लिया, इसलिए मुझे तलाक देना पड़ा। रही बात बच्चों की, तो कोर्ट के फैसले से दोनों बच्चे माँ को सौंप दिया गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ मेरे बच्चे को कौन मारा, कैसे क्या किया। दोस्तों, दरोगा साहब इस बात को सुन करके राहुल और उसकी तलाकशुदा पत्नी रूबी दोनों के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है। लेकिन राहुल का मोबाइल जो भी कॉल डिटेल निकलता है सब साफ सुथरा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन रूबी के कॉल डिटेल से नितिन नाम के लड़के का मोबाइल नंबर मिलता है जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी। पुलिस नितिन के पास पहुंचती है नितिन को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन नितिन छत पर से कूद जाता है और भागने की कोशिश करता है। उसका पैर टूट जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। नितिन से जब पूछताछ किया जाता है तो नितिन पहले बातों को गोल गोल घुमाता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि जब दोनों बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे थे 21 फरवरी 2024 को, तो रास्ते में ही नितिन उन दोनों बच्चों को अपने गाड़ी पे बैठा लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे छोड़ दूंगा। दोनों बच्चे बैठ जाते हैं और उन दोनों बच्चों को लेकर नितिन वह सोनीपत से यूपी के बागपत जिला के एक गांव गोरीपुर की तरफ बढ़ता है और आगे जाने के बाद एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में ले जाकर नितिन उन दोनों मासूम बच्चों का गला दबाकर उनकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उन दोनों मासूम बच्चों का बॉडी वहीं पर छोड़कर चला आता है। दोस्तों, ये बातें सुनकर जब एएसपी पूछते हैं कि तुमने उन दोनों मासूम की हत्या क्यों किया, तो वह नितिन बताता है कि मैं रूबी से बहुत प्यार करता था और मैं यह नहीं चाहता था कि इसके साथ दोनों बच्चे मेरी ज़िंदगी में रोड़ा बने। मैं इन दोनों बच्चों को लाइक नहीं करता था, इस वजह से मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाने का प्रयास किया। दोस्तों, यह बातें सुन करके एसपी साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एसपी साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह घटना अपने आप में बहुत दर्दनाक है। उस दोनों मासूम बच्चों का क्या गलती था, लेकिन दोनों मासूम बच्चे मारे जाते हैं। यह घटना मैं आपको इसलिए सुनाता हूं
ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। समाज में कई तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। बताइए, 2 बच्चे मर जाते हैं, नितिन भी जेल में जाता है। जो औरत होती है वो न घर की होती है न घाट की होती है। दोस्तों, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। जो भी लोग हैं, पति पत्नी, जल्दबाजी में आकर पत्नी अपने पति को छोड़ती है, पति अपने पत्नी को छोड़ती है। जल्दबाजी में आकर लोग सोचते हैं कि इससे बेटर हमें मिल जाएगा। जैसे पत्नी ने सोचा कि राहुल से अच्छा नितिन है, इसलिए उसने शादीशुदा पति को छोड़कर नितिन को अपनाया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मैं जिसके लिए अपनी जान न्यौछावर करती हूँ, जिससे प्यार करती हूँ, जिसको पाने के लिए अपने पति को छोड़ दिया, और वही नितिन नाम का लड़का उनके 2 मासूम बच्चों की जान ले लेगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। आपके पास जो भी कुछ है उसके साथ जीने की कोशिश करिए, संतुष्ट रहिए। ज़्यादा अच्छे की सोचेंगे कोशिश तो हो सके उससे भी बुरा हो जाएगा आपके साथ, जैसे इस औरत के साथ हुआ। राहुल को छोड़कर नितिन को अपनाया, लेकिन और भी उसका ज़िंदगी बदतर हो गया। न तो अपने पति के साथ जा सकती है राहुल के साथ, न तो नितिन के साथ रह सकती है, और साथ में उसके दोनों बच्चों की भी हत्या हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी, यह घटना पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।